बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद पाक की फ़जीलत का जो हिस्सा अव्वल आपने कल समाअत फरमाया, आज हिस्सा दूम वहीं से आगाज़ करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस शख्स को ख्वाब में आकर ये कहते हैं कि ईसा बिन अली के पास जाओ, हमारा सलाम देना और कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये निशानी बताई है कि वो जो दुरूद पाक का रोज़ाना का आपका वजीफ़ा होता है, फ़लाँ दिन उस वजीफ़े में दुरूद पाक में इतनी कमी वाक़ई हुई है। एक तो वो दुरूद पाक पूरा कर दें, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि मेरी ये हाजत रवाई कर दें। वो शख्स ईसा बिन अली के पास जाता है और ईसा बिन अली के पास जाके जैसे ही वो कहता है कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा बिन अली के लिए सलाम देकर भेजा है। ईसा बिन अली ख़ुद आता है और उस शख्स का इस्तकबाल करता है, उसको रिसीव करता है। जब वो शख्स बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मुझे ज़ियारत करवाई और आपके लिए सलाम कहा है, तो उसकी आंखों में फ़ौरन आंसू आ जाते हैं। और वो साथ ये भी बताता है शख्स कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ईसा बिन अली से कहना कि रोज़ाना जो मेरी बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करता है, फ़लाँ दिन इतनी कमी वाक़ई हुई है, उस कमी को भी पूरा किया जाए। तो ईसा बिन अली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये मामला तो मेरे और अल्लाह के बीच में था, इसमें तो कायनात इंसानी में कोई और शख्स वाक़फ़ नहीं था, तो इस शख्स को कैसे पता चला। दोस्तों, ये दुरूद पाक जो आप पढ़ते हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हर उम्मती की तरफ से पेश किया जाता है। बहरहाल ईसा बिन अली कहता है कि आपको कितने दिरहम चाहिए, कितने दिनार चाहिए। वो शख्स बोलता है कि मुझे 500 दिरहम मैंने कर्ज़ लिया था, वो कर्ज़ लौटाने के लिए मुझे ये रकम चाहिए। ईसा बिन अली उसे 500 दिरहम वो पेश करता है। जब वो शख्स वापस पलटने लगता है तो कहता है कि रुकें, ये 500 दिरहम वो हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। ये 500 दिरहम और लेके जाओ जो आपकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे याद किया। ठीक है, वो शख्स 1000 दिरहम पकड़कर जब फिर वापस पलटने लगता है तो ईसा बिन अली दोबारा उसे बुलाता है वापस और कहता है कि ये 500 दिरहम वो हैं कि आप इतनी मुसाफत तय करके मेरे दरबार तक, मेरे घर तक, मेरे दफ्तर तक आप पहुँचें। 1500 दिरहम लेके वो जब शख्स अपनी कुटिया में वापस लौटता है, अपनी झोंपड़ी में, तो उसके चेहरे पर अजीब इत्मीनान और सुकून होता है। मुकर्ररा तारीख़ पर जिस तारीख़ को काजी ने उसे तलब किया होता है, वो काजी की अदालत में पेश होता है। कर्ज़ ख़्वाह भी वही होता है। वो शख्स 500 दिरहम का जो कर्ज़ होता है, वो थैली काजी के मेज़ पर रखता है। जैसे ही रखता है तो जो कर्ज़ लेने वाला होता है, उसके दिमाग में एक वसवसा आता है कि ये गरीब शख्स है, इसने तो कहीं से कोई कमाई नहीं कर सकता 500 दिरहम की इतने कम वक्त के अंदर। हो ना सकता हो कि इसने कहीं ना कहीं कोई चोरी की है, किसी के ये दिरहम चुराए हैं। तो वो काजी से कहता है, काजी साहब, इससे पूछा जाए कि इसने ये 500 दिरहम कहाँ से कमाए हैं और कहाँ से लेके आता है। जब काजी के पूछने पर उस शख्स ने सारा माजरा कहा तो उस शख्स की आंसुओं में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैंने जो आपको कर्ज़ लेना था आपसे, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कुर्बत के वसीले से तुम्हें माफ़ करता हूँ। वो शख्स जब वापस होने लगता है तो काज़ी वक्त उसको आवाज़ देता है कि ये 500 दिरहम मेरी तरफ से लेके जाएं कि आपके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत इतनी साया फिगन है। दोस्तों, उस शख्स को ये मकाम और ये मर्तबा भी तब मिला कि उसका वजीफ़ा दरूद पाक था। ईसा बिन अली का वजीफ़ा भी दरूद पाक था। देखें कि दरूद पाक की फ़जीलत से इंसान दुनिया व आखिरत में कैसे कामयाब होता है, चूँकि कायनात इंसानी के अंदर फ़कत एक इबादत ये ऐसी है कि जिसने भी इसको किया उसकी कबूलियत ही कबूलियत है। ये पहले कबूल होती है, बाद में अल्लाह पाक उसको तौफीक देता है। बाकी जितनी भी इबादत हैं वो क़यामत वाले दिन ये राज खुलेगा कि उसको अल्लाह पाक की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत मिलता है या नहीं मिलता। तो आइए दोस्तों, अहद करते हैं कि आज से हम अपने रोज़ाना के मामूलात के अंदर दरूद पाक को एक ख़ास मकदार वजीफ़े के तौर पर लाजमी शामिल करेंगे।